नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। वो खुद उसके भाई भतीजे लड़के सब चेंबर खोल के बैठे हुए उसका ओएसडी तक वो सब कैसे चेंबर खोल करके हर आदमी अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ व्यापार करते हैं। हर चीज का, चाहे बालू की वसूली हो, चाहे लागत में वसूली हो, चाहे ठेकेदारी में वसूली हो, चाहे कोयला की वसूली हो, चाहे आपकी कबाड़ की वसूली हो, चाहे डीजल चोरी की वसूली हो, सारी वसूली कोरिया के उसी घर में होती है, जिसको झोपड़ी बोलते हैं। वो खुद उसके भाई भतीजे लड़के सब चेंबर खोल के बैठे हुए उसका ओएसडी तक वो सब क्या चीज के चेंबर खोल रखे हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता आज इस बात से पीड़ित है कि बालू की वो सप्लाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि लखनऊ देवांगन का भाई कौशल देवांगन उसका सुपुत्र बोलता है कौन है तो कौन पांडे कौन मोदी, ये बोलते हैं मंत्री जी उन्हें खरीदने क्या बोलते हैं। और उसके भतीजे ने क्या खरीदा है, उसके जो साथ में घूम रहे दो तीन जो दलाली करते हैं उन्होंने क्या खरीदा है, बोलो बता दो। सुनिए मेरी बात, पहली चीज तो ठेकेदारी हो या कोई व्यवसाय हो, कोई गलत नहीं है। हर आदमी अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ व्यापार करते हैं। कोई पान ठेला खोलता है, होटल खोलता है, कोई राशन की दुकान, कोई कपड़े की दुकान, कोई बर्तन की दुकान, कोई आपके सैनिटरी की दुकान, कोई कांच की दुकान, कोई दरवाजे की दुकान, कोई हर आदमी अपनी कोशिश करता है। कोई नौकरी करता है, कोई व्यवसाय करता है। मेरे परिवार के मेरे लड़के कुछ ठेकेदारी का व्यवसाय करते हैं। विधायक बनने से पहले मैं भी ठेकेदारी की, इसमें कोई जुर्म नहीं है। ठेकेदारी करना कोई जुर्म है क्या? तो जुर्म बता दीजिए। लेकिन लखनऊ देवांगन जी ठेकेदारी क्या करते थे, आपको जानकारी है? लखनऊ पिताजी तुलसी देवांगन जी जब कोरबा से रजकमाल की रेलवे लाइन बनी तो ठेकेदारी करते। जब आपका डोमनाला में इरिगेशन का जो आपका काम चल रहा था, कैनाल था, उसमें वो ठेकेदारी कर दिया। क्योंकि मेरी और उसकी मुलाकात उसी समय की है। उसके बगल में काम हमारे भाइयों का था और उसके बगल में काम लखनऊ देवांगन के पिताजी का था। ये कई बार रोटी लेके वहां पहुंचता था, मैं भी जाता था। ठीक है, पूछ लीजिएगा, वो लड़ता होगा तो वो रोड में रिकॉर्ड भी करवा दूंगा। ठेकेदारी करते थे नहीं करते थे उसके पिताजी, तो ठेकेदारी करना कौन सी में भैया। फिर दूसरी चीज, मेरे परिवार के लोग ठेकेदारी करके अपना काम चला रहे हैं। ठेकेदारी में करते हैं, पेट्रोल पंप की है, हीरो की डीलरशिप की है, रियल एस्टेट का जो काम करते हैं। हमने कब मना किया? हमने तो हमेशा मना है। हम तो खानदानी पैदाइश से होती है भाई। हमने कभी नहीं बोला कि मैं झोपड़ी में रहता हूँ। मेरे मकान को दूसरे कुछ भी महल बताया। अभी जो 18 कमरे का मकान बनाया है जो कोड़िया में, उसको क्या कहेंगे आप? और पहले भी 2 मंजिल के मकान में रहता था पक्के में, आप लोग तो सब देखे होंगे। कौन सी झोपड़ी में रहता था भाई लखनऊ देवांगन? चलो झोपड़ी क्या होती है? तो 2 मंजिल का मकान भी था। उसी कोड़िया के मकान में अलग अलग चेंबर बने हुए पूरे खानदान के। वो खुद उसके भाई भतीजे लड़के सब चेंबर खोल के बैठे हुए उसका ओएसडी तक वो सब क्या चीज के चेंबर खोल रखे हैं। हर चीज का, चाहे बालू की वसूली हो, चाहे लागत में वसूली हो, चाहे ठेकेदारी में वसूली हो, चाहे कोयला की वसूली हो, चाहे आपकी कबाड़ की वसूली हो, चाहे डीजल चोरी की वसूली हो, सारी वसूली कोरिया के उसी घर में होती है, जिसको झोपड़ी बोलते हैं। पूरा खानदान वसूली करते हैं। बोलते हैं कि खोपड़ी में वो के बालू भरेंगे। मैं बोलता हूँ बालू की तस्करी करने के लिए क्या खोपड़िया ट्रक खरीदना जरूरी है क्या? है जो रानू साहू और आपका संजीव झा, उदय किरण और अभिषेक मीणा और भोजराम पटेल जब कोयला और डीजल चोरी घंटों में लिप्त थे तो क्या उन्होंने ट्रक खरीदे थे क्या? उस टाइम में बालू की तस्करी हुई है, वही लोग करवाए हैं। और बोलोगे तो उन भाजपाई के नाम भी बता दूंगा जो तस्करी में शामिल थे। उस टाइम तो उन्होंने ट्रक खरीदा देखा उन अधिकारियों ने, तो मंत्री जी ट्रक खरीदने क्या थे। और उसके भतीजे ने क्या खरीदा है, उसके जो साथ में घूम रहे दो तीन जो दलाली करते हैं उन्होंने क्या खरीदा है, बोलोगे तो बता दूंगा। वो भी है मेरे पास रिकॉर्ड।
समाज में भेजा जाएगा कि बालू कहां सप्लाई हो रहे हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता आज इस बात से पीड़ित है कि बालू की वो सप्लाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि लखनऊ देवानंद का भाई कौशल देवानंद उसका सुपुत्र बोलता है कौन है तो कौन पांडे कौन मोदी, ये बोलते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।